वेलकम टू एसपी कैंपस, जहां पर आपको मिलती है बैक टू बैक सभी क्लासेस। तो फ्यूचर में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एसपी कैंपस सावरिया चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी कैंपस में। आज फिर से मैं आपको भिन्नों के बारे में ही बताऊंगा, प्रतिशत में परसेंटेज। ठीक है, देखो दोस्तों, परसेंटेज में भिन्न दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज देखो अर्थमेटिक मैथ की जान है। परसेंटेज हमारे साधारण ब्याज में भी, चक्रवृद्धि ब्याज में भी, लाभ हानि में भी, एलिगेशन यानी मिश्रण में भी, सब में परसेंटेज सब में आएगी और आपसे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में जाकर आपको भिन्न दे दी जाएगी और इस पर आप अटक जाओगे लास्ट में जाकर और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में आप लास्ट में आपको भिन्न मिलेगी प्रतिशत की और आप लास्ट में जाकर रुक जाओगे। ठीक है, तो देखें आप, मैंने आपको बेसिक भिन्न तो बता दिए, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, बता रहा हूं कि हमें पता है परसेंटेज की तुलना करते हैं किससे? 100 से। ठीक है, परसेंटेज 100 पर टिका है। जैसे हम यहां पर लिखे 5%, 5% को आप बदलेंगे भिन्न में तो 5 में 100 और कितना हो गया? 1/20। ठीक है, जैसे लिखा है 4%, ये कितना हो जाएगा? 4 में 100 और ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारी बेसिक भिन्नति हमने लिखा था पिछले भाग में, एक बार फिर से उनको देखते हैं। इस तरफ मैं भिन्न लिख देता हूं और इस तरफ प्रतिशत। ठीक है, एक है, एक को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। ठीक, 100 से गुणा कर देंगे। 1/2 प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना परसेंट होगा? 50%। ठीक है, 1/2 लिखा हुआ है, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे और कितना हो गया? 50। इसी प्रकार 1/3, 33 सही, 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही, 2/3%। 1/7 14 सही, 2/7%। 1/8 12 सही, 1/2%। 1/9 कितना हो जाएगा? 11 सही, 1/9। ठीक है, और 1/10 कितना हो गया? 10%। आगे करते हैं। 1/11, 1/11 हो जाएगा आपका कितना? 9 सही, 1/11%। 1/12 8 सही, 1/3%। 1/13 7 सही, 9/13%। 1/14 ठीक है, 7 सही, 1/7%। 1/15 6 सही, 2/3%। 1/16 6 सही, 1/4%। 1/17 कितना हो जाएगा? 5 सही, 15/17%। 17×5 = 85, 15 बचे, 15 भाग कितने का? 17। ठीक है, 1/18 कितना होगा? 18×5 = 90, 5 सही, 5/9%। 1/19 5 सही, 5/19%।
1/20 5%, 1/40 2 सही 1/2%, 1/30 3 सही 1/3। ठीक है, 1/30 लिखा हुआ है, 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में लेंगे 3 से 1/3%। आगे देखें 1/24 4 सही 1/6%। ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी भिन्न है ये है बेसिक। ठीक है, ये आपकी बेसिक भिन्न है। देखो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। प्रतिशत हटाने के लिए किसका भाग देते हैं? 100 का। 1 का प्रतिशत 100, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 से 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 से 1/7%। ठीक है, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 से 1/7%, 4% सॉरी, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%। जब 1/20 5% है तो 1/40 कितना हो जाएगा? 2.5%, यानी 2 सही 1/2%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/24 4 सही 1/6%। ठीक है दोस्तों, देखो हमें ये रटनी नहीं है, इनका यूज करना है, इनको उपयोग में लेना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों पर जाएंगे, इनसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों में इनको यूज में लेंगे भिन्नों को, तो ऑटोमेटिक हमारे याद होती चली जाएंगी। ठीक है, रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। प्रतिशत देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब इनसे ही हम आगे भिन्न बनाते हैं और आगे करते हैं। जैसे मैंने लिखा 4/7, 4/7 को प्रतिशत में बदलना है। 4/7 को प्रतिशत में बदलना है तो अब आप 100 से गुणा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप देखें कि हमारे यदि ये बेसिक भिन्न हमको पता है, ये बेसिक भिन्न मैंने आपको कराई है, यदि आपको ये पता है, इनकी नॉलेज है, तो आप देखें कि आधार देखेंगे इसका बेस, और इसका बेस कितना है, आधार कितना है इसका? 7 है। यानी कि ये लिखा हुआ है 4 गुणा में 1/7। ठीक है, और 1/7 का हमें पता है प्रतिशत कितना होगा? 1/7 देखा आप यहाँ पर 1/7 14 सही 2/7%। ठीक है, 4 गुणा में 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 चौक 56, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 1 यहाँ पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 57 सही 1/7%। आया समझ में? 57 सही 1/7%। ठीक है, और जैसे और करते हैं 3/8, आधार कितना है? 8, आधार 8 है तो 1/8 का प्रतिशत कितना है? देखो 1/8 का कितना प्रतिशत है? 12.5%। 12.5% है तो 3 गुणा में 1/8 का कितना हुआ? 12 सही 1/2%। 12 3 36, 3 एकम 3, 2 का भाग देंगे, 3 में 2 एकम 2, 1 इस तरफ चला गया, कितना हो गया? 37 सही 1/2%। ठीक है, और देखें 5/8। ठीक है, 5/8 लिखा हुआ है। 8 आधार कितना है? 8 है। आधार 8 है तो 1/8 का प्रतिशत कितना होगा? 12 सही 1/2%, गुणा में कितना है? 5। ठीक है, 5 लगा, गुणा में 5, 12 5 60, 5 एकम 5, 2 का भाग देंगे, 5 में कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 इस तरफ आ गए, 62 और 2 कितने? 62 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, और देखें, और करते हैं
और अगली करते हैं अपन 5/7। ठीक है, 7 आधार कितना है 7 है, तो 1/7 की भिन्न कितनी होगी 14 सही 2/7 प्रतिशत, और गुणा में कितना है 5 गुणा में 14 सही 2/7 प्रतिशत, 14 70। ठीक, 5 दूनी 10, 7 का भाग देंगे 10 में, एक बार जाएगा, 70 और 1 71, 71 सही 3/7 प्रतिशत। ठीक, और देखें 4/9। ठीक है, 4/9 है, 4/9 आधार कितना है 9 है, आधार 9 है, तो 1/9 का प्रतिशत कितना है 1/9 का प्रतिशत 11 सही 1/9 प्रतिशत। देखो 1/9 का 11 सही 1/9 प्रतिशत, 1/9 का 11 सही 1/9 प्रतिशत है, गुणा में कितना है 4, 4 गुणा में 11 सही 1/9 प्रतिशत, कितना हुआ 11 चौक 44, 4 एकम 4। अब 4 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो कितना हो गया 44 सही 4/9। ठीक है, आ रहा है। और देखा और करते हैं 2/3। ठीक है, 2/3 लिखा हुआ है, प्रतिशत में बदलना है, आधार कितना है 3 है, आधार 3 है, तो 1/3 का प्रतिशत कितना है 33 सही 1/3 प्रतिशत, और गुणा में कितना है 2 है, 33 सही 1/3 प्रतिशत, और गुणा में कितना 2, 33 सही 1/3 प्रतिशत, गुणा में कितना है 2, 33 गुणा में 2 करेंगे तो 62, और गुणा में 2 एकम 2, 62 सही 66, 66 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, बना सकते हैं हम, इन्हीं भिन्नों से हम और भिन्न भी बना सकते हैं। ये सारी भिन्न है जो यूज में आती है, हमारे एसएससी एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, ये सारी ये बेसिक भिन्न आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपको रटनी नहीं है, ये सिर्फ समझना है इनको। ठीक है, और यूज में लेना है इनका, क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि क्वेश्चन करेंगे, इनको यूज में लेना है, तो ये अपना आप याद होती चली जाएंगे आपके। ठीक है, हमको रटना नहीं है, और इनसे हम बना सकते हैं भिन्नों को। देखो अभी हमने बनाया है। ठीक है दोस्तों, और देखें हम और करते हैं 106 सही 2/3 प्रतिशत लिखा हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है। अब इसको भिन्न में बदलना है तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 6 सही 2/3 प्रतिशत, और 100% को क्या होगा भिन्न 1 प्लस 6 सही 2/3 प्रतिशत की भिन्न क्या होगी 1/15, 6 सही 2/3 प्रतिशत। देखो 6 सही 2/3 प्रतिशत 1/15, 15 एकम 15, 15 1 16। ठीक है, या फिर 15 एकम 15। ठीक है, कितना बचा 1। ठीक है, इस प्रकार हम बना सकते हैं। और देखा 216 सही 2/3 प्रतिशत, इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 16 सही 2/3 प्रतिशत। अब आप देखें 200% प्लस 16 सही 2/3 प्रतिशत, 200 कितना हो गया 2, भिन्न बनाएंगे तो प्लस 16 सही 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत। अभी हमने देखो बेसिक भिन्न पढ़ी थी, बेसिक भिन्न में मैंने आपको बताया था भिन्न और प्रतिशत दोनों ही हमने एक साथ लिखे, भिन्न भी लिखी है, साइड में प्रतिशत लिखा है उनका। ठीक है, 16 सही 2/3 प्रतिशत किसका मान है, कौन सी भिन्न होगी 1/6। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, 13/6। और देखें 457 सही 1/7 प्रतिशत, इसको बदलना है तो 400% प्लस 57 सही 1/7 प्रतिशत, 400% का कितना 4 प्लस 57 सही 1/7 प्रतिशत का
57 सही 1/7% की भिन्न कितनी होगी 4/7। 7 चौक 28 और 4 32/7। ठीक है, आ रहा है समझ में? और देखें, और करते हैं। एक 112 सही 1/2%। ठीक, 112 से 1/100%। इसको बदले तो 100% प्लस 12 सही 1/2%। एक और 12 से 1/2% की भिन्न क्या है 1/8। 8 है कम 8 और 1 9/8। आ रहा है समझ में? चलो आगे करते हैं। देखो ठीक है दोस्तों, देखो आगे करते हो। 416 सही 2/3। तो ये क्या बनेगा 400% प्लस 16 सही 2/3%। 400 का 4 प्लस में 16 सही 2/3% की भिन्न क्या है बताओ 1/6। 6 चौक 24 और 1 25/में। ठीक है, इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। देखो ये हमारी बेसिक भिन्न थी, इनसे हमने बनाया। देखो किस किस को बनाया है बेसिक भिन्नों से हमने किसको बनाया था, यहाँ पर देखें हमने बनाया था 2/3। 2/3 आधार कितना है, देखो आधार कितना है 3। आधार 3 है तो 1/3 का प्रतिशत कितना होगा 33 से 1/3%। और गुणा में कितना है 2। 33 गुणा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। और 2 गुणा में 1 करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, अगर देखें 4/7। ठीक है, 7 आधार कितना है 7 है तो 1/7 का प्रतिशत कितना है 14 सही 2/7%। तो गुणा में कितना है 4। ठीक है, 14 चौक 56। 4 गुणा करेंगे यहाँ पर, फिर 3 का इसमें 7 का कितना लगेगा 7 क्या लगेगा भाग लगेगा। तो कितना हो जाएगा 14 चौक 56 और 1 57। 57 सही 1/7%। ठीक, आगे करते हैं 5/7। ठीक है, 5/7 आधार कितना है 7 है। देखो 5/7 आधार 7 है तो 1/5 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 का प्रतिशत कितना है 1/7 का प्रतिशत 14 सही 2/7%। और गुणा में कितना 5। 14 5 70 5 दूनी 10। ठीक है, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 1 यहां पर चला जाएगा कितना हुआ 71 सही 3/7%। तो इसकी भिन्न कितनी आएगी 71 सही 3/7%। ठीक है, आगे देखो आगे और करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे करें तो अपना आगे है 3/8। आधार कितना है 8 है तो 1/8 का प्रतिशत कितना है 1/8 का प्रतिशत देखो 1/8 का 12 से 1/2%। यहाँ पर देखो 12 से 1/2%। 1/8 का प्रतिशत 1/8 का प्रतिशत है 12 से 1/2%। तो गुणा में कितना है 3। तो 3 गुणा में 12 से 1/2%। ठीक है, 12 3 36 3 एकम 3 2 का भाग लगेगा कितना हो जाएगा 37। तो हमारे पास में ये आ गया 37 सही 1/2%। ठीक है, अगला है 5/8। प्रतिशत बोलेंगे आधार कितना है 8। तो 8 आधार है तो 1/8 का प्रतिशत कितना होगा 12 से 1/2%। तो गुणा में कितना है 5। 12 5 60। 5 गुणा में 5 करेंगे 2 का भाग देंगे 5 में 2 दूनी 4 कितना हुआ 62 सही 1/2%। ठीक है, 4/9। 4/9 करेंगे 4/9 आधार कितना है 9 है तो 1/9 का प्रतिशत 1/9 का 11 से 1/9%। और गुणा में कितना है 4 तो 11 चौक 44 सही 4/9%। ठीक है, अगला 3/4 आधार कितना है 4। 1/4 का प्रतिशत 25
और गुणा में कितना है 3, तो कितना हो गया 25 तिया 73%। ठीक है, नेक्स्ट 4/5। ठीक है, आधार कितना है 5, 1/5 को भिन्न 1/5 भिन्न है, प्रतिशत बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 गुणा में 4 करेंगे तो 80%। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ भिन्न है जो हमारे किस में काम आती है, कंपटीशन एग्जाम में काम आती है, एसएससी में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके रेलवे है, ग्रुप डी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सबका मैं आपके जो प्रतिशत में यूज में लेंगे, हम प्रतिशत में सब में इन भिन्नों को लेंगे, इन भिन्नों से ही क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखा आप कि जैसा लिखा है 37 सही 1/2%। ठीक है, 37 सही 1/2% लिखा हुआ है और 37 सही 1/2% लिखा है हमने। 37 सही 1/2% को भिन्न बढ़ेगी कितनी 3/8। ठीक है, 3/8 होगी। अब जो ये 8 है ना, ये प्रदर्शित करेगा इसके ओरिजिनल पार्ट को, यानी कि मूल मान। ये जो 8 है ये क्या है मूल मान। ठीक है, और जो ये 3 है ना, ये क्या है रिजल्ट, यानी कि परिणाम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 8 का 37.5%, 8 का 37.5% कितना होगा 3 होगा। देखें एक बार फिर से देखें, जैसे हमने लिखा है 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%। इसकी भिन्न कितनी होगी, इसकी भिन्न होगी, इसकी भिन्न कितनी कहलाएगी, इसकी भिन्न हो जाएगी 4/9। ठीक है दोस्तों, अब जो ये 9 है ना, ये तो क्या है मूल मान। ठीक है, और जो ये 4 है ये क्या है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। 9 का 44 सही 4/9%, 9 का मूल मान है 9 का 44 सही 4/9% निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी 4। मूल मान 9 है, 9 का 44 सही 4/9% क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। जैसे 16 सही 2/3%, इसकी भिन्न कितनी होगी 16 सही 2/3% की 1/6, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब हम इन पे देखो भिन्नों पे क्वेश्चन करते हैं 2-4, तो आगे देखा देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो तो 5670 बनता है। 5670 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, भिन्न दी हुई है 6 सही 2/3%,
अगर किसी संख्या का, ये लो हमने लिख दिया 6/2/3%, और हमें पता है इसकी भिन्न करेंगे तो इसकी भिन्न कितनी होगी, 6/2/3% की भिन्न कितनी होगी, 1/15। जो 15 है वो क्या है, मूल मान, ठीक है, 15 क्या है, मूल मान। और ये क्या प्राप्त हुआ हमें, परिणाम, या फिर हमारे यहाँ पर ये बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। 15 है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, ये 15 का 6/2/3% कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब हमसे ये कह रहा है कि इसी किसी संख्या का, और वो संख्या कितनी आई है, 15, 6/2/3%, 6/2/3% कितना आया परिणाम, 1। इसी से घटा दिया जाए, जब हम इसको इसी से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14, 14, और जाए तो कितना बनता है, 5670। देखो 5670 तो क्वेश्चन में बन रहा है, 5670 तो कहां पर बचा, क्वेश्चन में। हमने लिख दिया 5670, और हमारा कितना आया है, 14। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, तो वास्तविक संख्या कितनी है हमारी, 15, तो किससे गुणा कर देंगे, 15 से, डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। 14 चौक 56, 0, 14 5, ठीक है, 15 5 73, 5, और 15 चौक 8, ठीक है दोस्तों। देखो फिर से देखो, बहुत ही आसान है भिन्नों से, कि हमारे पास में भिन्न लिखी हुई है 6/2/3%, ठीक। 6/2/3% की भिन्न बनाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/15। जो 15 है वो क्या है, वास्तविक संख्या या मूल मान, ठीक है। ये 15 है वास्तविक संख्या, 1 क्या है, परिणाम। अभी मैंने आपको बताया था कि 15 का 6/2/3% कितना निकल कर आया है, 1 निकल कर आया है। जब 15 का 6/2/3% 1 निकल कर आया है, ये कह रहा है कि किसी संख्या, वो संख्या कितनी आई है, 15, इसका 6/2/3% कितना आया है, 1। इसी से घटा दिया जाए, इसको इसी से घटाने पर, इसी से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। और क्वेश्चन में क्या बनता है, 5670। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो कहां पर लिखेंगे, ऊपर, और जो हमने वैल्यू निकाली है वो कहां कितनी आई है, वो कहां पर लिखेंगे, नीचे। अब वास्तविक संख्या का मान निकालना है, तो वास्तविक संख्या कितनी है, 15, किससे गुणा कर देंगे, 15, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो इसको मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर किसी संख्या का 11/1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब कितने प्रतिशत दिया गया है, 11/1/9%, तो हमने लिखा 11/1/9%, ठीक है। 11/1/9% की भिन्न क्या होती है, 11/1/9% की भिन्न 1/9। जो 9 है वो क्या है, कहलाएगा वास्तविक मान या वास्तविक संख्या, मूल मान या ओरिजिनल पार्ट, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, रिजल्ट जो हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि रिजल्ट जो प्राप्त हुआ है, परिणाम जो प्राप्त हुआ है, परिणाम कितना प्राप्त हुआ है, 1। अब ये कह रहा है कि जो मूल मान, तो वो मूल संख्या तो कितनी है, 9, कि वो मूल संख्या 9 है, और इस मूल संख्या का हम निकालेंगे, यदि 9 का 11/1/9% निकालेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा, ठीक है दोस्तों। कि 9 का 11/1/9% 1 निकल कर आएगा, और ये 1 क्या है, परिणाम है। यानी कि मूल मान तो 9 था, और इसका 11/1/9% कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया। अब ये कि देखो वो संख्या तो कितनी है, 9 है, इसका 11/1/9% कितना है, 1 है। ये क्या कह रहा है कि इसी में जोड़ दें, इसका 11/1/9% इसी में जोड़ दें, 11/1/9% कितना आया है, 1, इसी में जोड़ दें, इसी में। तो हमने इसी संख्या में जोड़ेंगे, 9 और 1 10,
ठीक है। और कितना प्राप्त हो जाता है 900। हमें कितना प्राप्त हुआ है 10। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमेशा ऊपर, हमने जो निकाला है वो हमेशा नीचे। 900 बटा में 10, ठीक है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, तो वास्तविक संख्या कितनी थी 9। किससे गुणा कर देंगे 9 से, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। और 9 9 81, कितने हुए 810, 800, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम आगे भी क्वेश्चनों को भिन्नों से ही करेंगे और इस प्रकार हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के पार्ट में इतना ही है, अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।